बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के 17 से 20 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो समझ लो एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनकी भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है, ठीक है ना। और बेटा चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, उसे देख लोगे तो सवाल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आए ना तो बेटा इसको लाइक करना और कमेंट करके भी बताना मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। 17th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो ये आपको एपी दे रखा है ना, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमें शुरू से नहीं लास्ट से बताना है कि यानी कि पीछे से 20वीं टर्म जो है हमारी कौन सी होगी, ठीक है ना। शुरू से नहीं बताना। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा हम, सबसे पहले तो आपको पता ही है सारा ए डी का खेल है इसमें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो बेटा सबसे पहले ना हमने इसकी फर्स्ट टर्म लिखी, तो फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम, ए देख रहे हो ना आप, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस भी लिख लेते हैं हम इसका, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। डी कैसे निकालते हैं, अगली टर्म में से पिछली को माइनस कर दो, चाहे इधर से इधर चाहे अगली से, यानी कि अगली में से पिछली को माइनस करना है। तो हमने 8 में से 3 को माइनस करके देखा तो 5 आ गया हमारा, ठीक है ना। अब ये लास्ट में देखो बेटा, ये जो लास्ट में है ना, जो लास्ट टर्म इसको हम ए एन भी कहते हैं और चाहे तो इसको एल भी कह दो, तो हमारा क्या है 253 है, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ठीक है, तो अगर हमें लास्ट से निकालना है तो क्या फार्मूला बन जाएगा बेटा, एल एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आप लगा देना। अब एल हमारा क्या है 253 है, यहाँ लिख दो 253। एन हमारा क्या है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू में डी हमारा क्या हो गया 5 हो गया। तो 253 19 इंटू में 5 हो गया, तो 253 19 पंजे 95 158 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देख लो आप, चौथी टर्म और 8वीं टर्म का सम जो है वो 24 दे रखा है ना, और सम दे रखा है 6th टर्म और 10th टर्म का दे रखा है 44। तो हमें उस एपी की पहली 3 टर्म बतानी है, ठीक है। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंडीशन 1 देखो बेटा, सबसे पहले कंडीशन 1, कंडीशन 1 में कह रहा है आपका कि जो बेटा 4th टर्म है ना और 8th टर्म जो है उनका सम दे रखा है आपको 24, ठीक है। तो पहले जरा इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। A4 क्या होगा आपका, A प्लस फिर 3D, यानी कि 4 है ना, तो बेटा एक डी कम लिखा करो, ठीक है। अगर आपको 4th टर्म बतानी है तो 3D लिख दो। इसी तरीके से देखो, अगर आपको 8th टर्म बतानी है तो क्या करोगे आप, A प्लस 7D लिखोगे, ठीक है। ये आपका हो गया 24। अब एक इक्वेशन बना दो, ये आपका हो गया 2A और 7 3 10 D 24। ये बेटा इक्वेशन बन गई पहली कंडीशन, तो ये हो गई हमारी, ठीक है ना। अब कंडीशन देखो दूसरी, सेकंड में क्या कह रहा है, छठी टर्म और जो 10वीं टर्म है उसका जो सम है 44 है। तो ये कह रहा है कि जो छठी टर्म है और जो 10वीं टर्म है उसका सम 44 है। इसको भी देख लो, छठी टर्म कौन सी होगी, A प्लस 5D, 10वीं टर्म कौन सी होगी, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ये आपका हो गया 2A 9 5 14 14D इज इक्वल टू 40। ये तो ये सेकंड टर्म हो गई बेटा। अब क्या करते हैं हम, चलो इसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, चलो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। तो हमने ये लिख लिया 2A 14D इज इक्वल टू 44, ये सेकंड इक्वेशन लिख लिया हमने। और फर्स्ट इक्वेशन को उसके नीचे लिख देते हैं 2A 10D इज इक्वल टू 24। अब इसको माइनस कर दो आप, तो देखो 2A से 2A कट रहा है आपका, 14 में से 10 जाएंगे तो क्या होगा 4D हो जाएगा आपका। और इसको भी माइनस कर दो बेटा, 4 में से 4 गए 0 और ये आपका हो गया 2। तो D की वैल्यू तो आपको पता ही चल रही होगी अब, तो D हमारा आ गया 5, ठीक है ना।
जैसा कि मैंने बताया बेटा, सारा ए डी का ही खेल हमारा। डी पता चल गया, ए और पता कर लेते हैं हम। तो ए पता करने के लिए क्या करा हमने, पुट डी इज इक्वल टू 5, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डी को पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 2a tan d इज इक्वल टू 24 है, तो 2a और 10 इंटू में 5 इज इक्वल टू 24 हो गया। तो 2a ये आपका 50 इज इक्वल टू 24, तो 2a 24 माइनस में 50, तो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो 2a इज इक्वल टू, अब आप घटाओ जरा एक बार, 50 में से 24, तो ये लगा लो कि बेटा 26 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो a की वैल्यू क्या आई, माइनस में आ गया ना 26, तो ये आपका आ गया -13। ए और डी पता चल गया। अब पहली 3 टर्म बता देनी है। तो बेटा पहली 3 क्या, फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही चल गई, फर्स्ट टर्म यानी ए हमारा हो गया -13, ठीक है ना। सेकंड टर्म बताओगे आप, तो ए प्लस में डी होता है, तो ए कितना है -13 और प्लस में 5 को कर दो तो -8 हो जाएगा। थर्ड टर्म बतानी है हमें, तो a प्लस 2d लिख दो आप। a की वैल्यू -13, 2 इंटू में 5, तो -13 प्लस में 10, तो आ गया आपका -3। तो आपका AP क्या बन गया, पहली टर्म हो गई -13, दूसरी हो गई -8 और तीसरी हो गई -3। इस तरह से जो है ना आप AP बना के दिखा सकते हो। 19th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है। सुब्बा राव ने 1995 में काम शुरू किया। एट एन एनुअल सैलरी ₹5,000, और उनकी जो है वार्षिक आय, एनुअल इनकम जो है ना वो 5,000 रुपये है, ठीक है ना। और बेटा क्या कह रहा है आगे, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल जो है ना उनका 200 रुपये इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो बताओ कि कौन से साल में उनकी इनकम 7,000 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब आज की डेट में तो बेटा 5,000 रुपये क्या कमाई है कि नहीं। तो हमने चलो लिख दिया यहाँ पर हमने, ईयरली इनकम है ना हमारी, देखो हाँ, तो हमने लिख दिया एनुअल इनकम ऑफ सुब्बा राव, ठीक है। अब इनकी एनुअल इनकम देखते रहो कैसे हो चल रही है। शुरू में क्या हुआ, 5,000 रुपये थी इनकी इनकम, ठीक है ना। फिर 200 रुपये हर साल बढ़ता जा रहा है, तो फिर हो गई 5200। उससे अगले साल कितनी हो जाएगी, 5400। ऐसी चलते चलते 7,000 रुपये हो जाएगी जब। तो हमें बताना है कि कौन से साल में, कितने साल में जाके 7,000 होगी। तो एक तरह से ये आपका AP बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पहली टर्म है, आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 5,000 रुपीज़, और कॉमन डिफरेंस D जो है हमारा 200 हो ही गया। आप ये देखो ना, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 200 200 200 बढ़ता जा रहा है ना इस तरह से, तो डिफरेंस 200 आ गया हमारा। और लास्ट में जाके 7,000 रुपीज़ हो जाएगी, तो ये हमारा AN हो जाएगा, L भी कह देते हैं इसको हम। अब फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, वही N टर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर दो इसमें, A प्लस N-1 इंटू में D। अब ये जो है ये हमारा हो गया 7,000, A की वैल्यू हो गई 5,000, N तो हमें निकालना ही है ना, और इंटू में 200। तो 7,000 इधर ले आओ, उसको माइनस कर दो, और ये हो गया आपका N-1 इंटू में 200 हो गया। इसमें से आप घटाओगे तो ये हो गया आपका 2,000 इज इक्वल टू N-1 और 200। अब क्या करो, इस 200 को नीचे ले जाओ इसके, तो अपॉन में 200 N-1 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और ये काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 10। तो 10 इज इक्वल टू N-1 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 10, 1 को इधर ले आओ और इज इक्वल टू N, तो 11 इज इक्वल टू N आ गया। तो यानी कि 11 साल में उनकी इनकम 7,000 रुपीज़ हो जाएगी।
20 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो आप, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली 5 रुपये बचाती है साल के पहले सप्ताह में, और उसके बाद उसकी वीकली सेविंग जो है ना 1.75 रुपये बढ़ रही है। ठीक है, हर सप्ताह बढ़ जाती है। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। तो आपको बताना है कि अगर मान लो कि ₹1.75 हर सप्ताह उसकी सेविंग बढ़ रही है, तो बताओ कितने सप्ताह में ₹20.75 हो जाएगी। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं ज़रा उसकी वीकली सेविंग्स ऑफ रामकली। चलो कितनी है उसकी, पहले सप्ताह में 5, फिर 5 में ₹1.75 जोड़ दो, हर सप्ताह उसके ₹1.75 बढ़ रही है ना, तो 5 में जोड़ोगे तो ₹6.75 हो जाएंगे। ₹6.75 में ₹1.75 को जोड़ो आप, तो कितना हो जाएगा आपका ₹8.50। 6 और 1 7, 75 7, ₹8.50। ठीक है ना। तो इसी तरीके से वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, बढ़ती जाएगी ऐसे करके। तो ये देख रहे हो आप, हमारा एपी बन रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ ए की वैल्यू तो हमारी 5 आ गई, और डी जो है हर सप्ताह उसकी 1.75 बढ़ रही है। तो कॉमन डिफरेंस हमने ये मानेंगे एक तरह से, ठीक है ना। अब वो देखो क्या है, ये बढ़ते बढ़ते ना उसकी ₹20.75 कब होएगी, कितने सप्ताह में। तो ये हमारा हो गया AN, तो ₹20.75। फार्मूला वही अप्लाई कर देना है, एन टर्म वाला बेटा, A+N-1 इंटू में D। AN हमारा हो गया ₹20.75, A की वैल्यू 5, N तो हमें निकालना ही है, D की वैल्यू हो गई 1.75। ₹20.75 5 प्लस इसको करोगे 1.75 N और 1 - 75, तो ये लिख दो आप ऐसे करके। तो ये हो गया 1.75 N, और 5 रुपये में से ₹1.75 के घटा दो जरा एक बार बेटा, 4 में से गया ₹3.25, ये आपका आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ₹20.75, ₹3.25 को इधर ले आओ, कहने का मतलब ये है, तो माइनस में चला जाएगा, 1.75 N हो जाएगा। तो बेटा ये 1.75 इक्वल टू 1.75 N हो गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, तो N की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 17.5, और उसके नीचे ये वैल्यू रख देंगे 1.75। अब आपको पता ही है, इसका 100 ऊपर चला जाएगा, इसका 10 नीचे आ जाएगा, ये हमारा कट ही जाएगा पूरा का पूरा, और एक जीरो से एक जीरो क्रॉस हो जाएगी, तो N की वैल्यू आ गई 10। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि 10वें सप्ताह में जाकर उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसे लाइक भी करो, और जो भी बच्चा मेरे इस चैनल पे नया जुड़ा है, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।